तो इन बड़ों ने तो वो गुनाह नहीं किए जो इंटरनेट पे हो सकते हैं। तो नौजवान तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। और आगे जो एआई का दौर आ रहा है उसमें तो आपकी औलाद क्या करने वाली है, अल अमान वल हफीज। अगर आप तरबियत नहीं करेंगे आपकी आंखों के सामने, और अल्लाह ना करे अगर हमारी असेंबलियों में वो कवानीन पास हो गए या जो पास हुए वो नाफिजुल अमल हो गए, आपकी औलाद सामने जिना कर रही होगी और आप मना करने की कोशिश करेंगे, बाप को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी बेटी औरत से निकाह करेगी, आपका बेटा लड़के से निकाह करेगा। ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो चुका है, नाफिजुल अमल नहीं है। वो किस लिए? वो आपकी वजह से नहीं, वो हम जैसे लोगों की वजह से। हम हैं उलमा, हम राह में रुकावट बन जाते हैं, एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं कि नहीं होने देंगे, हम ऐसा कुर्बान हो जाएंगे, हमारी नौजवानों को तबाह ना करो। लेकिन आप अगर साथ नहीं देंगे, अपने आप को नहीं संभालेंगे, आपकी औलाद आपकी निगाहों के सामने कर रही होगी और आप रोक नहीं सकेंगे। मैं अमेरिका गया, एक खातून ने इतने दर्द के साथ अपना दुख बयान किया कि मेरा बेटा एक कोरियन लड़की को घर में लाया हुआ है, बगैर निकाह के उसके साथ जिना करता है, बच्चे पैदा कर रहा है, हम मना ही नहीं कर सकते। लड़कियों के बारे में शिकायतें की बाज मां बाप ने, उसका बॉयफ्रेंड आता है कमरे में घुस जाता है, क्या कर रहे हैं, रोक ही नहीं सकते। यह माहौल अभी पाकिस्तान में बनते बनते इंशाल्लाह बनेगा नहीं, यह टाइम बहुत लगेगा, लेकिन अगर बना उसके लिए रोकने वाले हाथ चाहिए। अगर आप ऐसे ही करते रहे कि हम जैसे समझाने वाले हो तो बोले यार मुफ्ती को चुप करवाओ यार, सारी तबीयत खराब करके चला गया, दिमाग को दही बना गया, तो फिर तो आप तो तकवीत देने वाले हुए। गोया कि आप तो कह रहे हैं कि भाई बनाओ कानून, हम है ना तुम्हारे कानून को नाफिज करने वाले, कौन मना करेगा? मौलवी, हम हैं मौलवियों से लड़ने के लिए तैयार। तो फिर आपकी नस्लें तबाह होंगी, मैदान माशर में आप फंसोगे। हो सकता है हम तो ना फंसे, इसलिए आइए। ये देखो, ये भी एक नौजवान है, ये भी नौजवान, और कहां ये भी एक नौजवान, तकरीबन नौजवान, ये भी, ये हमारी अकेडमी से तकरीबन फारिग शुदा है, वर्ल्ड में पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड में बाहर के मुल्कों से लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, वहां के बॉर्न बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही की तरह नौजवान है ना। और मैंने भी बताया कि मैं एकदम 50 से अबव का पैदा नहीं हुआ था, खुदा की कसम, छोटा सा था, फिर आज इस स्टेज तक पहुंचा हूं। हमने भी आपकी जो जवानी वाली उम्र है ना, ये हमने गुजारी है और बहुत गुजारी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये रास्ता दिखाया तो हमने सबसे टकरा कर आखिरी रास्ता चूज कर लिया। मुश्किलात आती हैं लेकिन अल्लाह ताला आसानी देता है। और आखिरी बस पैगाम, 5 वक्त नमाज, 5 वक्त नमाज को लाजिम कर लें। सरकार फरमाते सबसे पहले तुमसे बरोज़ क़यामत नमाज का हिसाब होगा, अगर ये ठीक रही तो आगे आसानी है, और अगर इसमें कमी नफ्स खराबी हुई तो आगे खसारा है। 5 वक्त नमाज पढ़े, खुसूसन फजर। अगर आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे, फिर जोहर असर मगरिब इशा वाले को 1,000, तो 5 और 4 9,000 डेली हो गए। 30 से मल्टीप्लाई करें 9 को, कितने बन गए? कितने? तुम लोग हिसाब भी इतने नाकिस से मेरे तो है ही है। 2,70,000 पर मंथ, 2,70,000। अच्छा, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, अगर हर फजर पे 5,000 का नोट मिले, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? आप हाथ नहीं उठाइएगा, आप तो अच्छे लोग हैं, मैं अपने जैसे दुनियादारों के बारे में करूं। नमाज पढ़ेंगे नहीं? मस्जिद में जगह नजर आएगी? और अगर यह कहा जाए जो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा उसको 10,000 मिलेंगे, फिर तो फड्डे होंगे। जैसे मेरे आका ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाता कि पहली सफ में क्या है तो लड़ाई झगड़ा किए बगैर जगह ना मिलती। एक रिवायत में कुरानदाजी किए बगैर जगह ना मिलती अगर इनको पता होता तो। और यहां क्या होता है, हमारे नौजवान पीछे बैठे होते हैं, अगर कहने बेटा आगे आ जाओ, आगे नहीं आएंगे। वजह क्या है? ये नहीं कि इशार कर रहे हैं, भागने में आसानी होती है। जैसे सलाम फेरेंगे कल्टी मार के बाहर निकलने में आसानी, आगे तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। आपके नबी क्या फरमा रहे हैं, हमारा जज्बा देख ले क्या है। 5 वक्त नमाज पढ़े, खुदा की कसम आपको वही इनाम मिलने वाला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अपने घर वालों को नमाज पढ़ाएं। सरकार ने फरमाया अल्लाह उस मर्द पर रहमत नाजिल करे कि जब वो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे तो प्यार से अपनी बीवी को उठाए, और ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़के।
ये तो तहज्जुद के बारे में सरकार फरमा रहे, जो मुस्तहब है उस पे फरमा रहे हैं दुआ, तो फर्ज में तो बदल जाओ ला, अपनी ज़ौजा को उठाया करें, आज जाएं हाथ जोड़कर अपनी बीवी बच्चों को जमा करके कहें खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो, अगर तुम मेरी इताअत नहीं करोगे, अल्लाह रसूल की नहीं मानोगे, मैं मर जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे लिए कब्र में अंधेरे हैं, अल्लाह नाराज हो गया, मेरी कब्र को पीस के मिला के कुचल दिया जाएगा, मुझे खुदा के वास्ते हम नमाज पढ़ें। मेरी किताब कुर्ब इलाही का दर्स अपने घर में शुरू करें, और मेरे नौजवानों अपनी जवानी के अंदर अल्लाह को राजी करें। सरकार ने फरमाया 7 अफराद ऐसे होंगे जिन्हें बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएगा जब कहीं साया नहीं होगा। उसमें फरमाया एक वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में सर्फ की होगी, इनाम बहुत बड़े। तो 5 वक्त नमाज लाजिम। मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह आप जी शऊर नौजवान हैं, इल्म की तरफ आएंगे, अमल की तरफ आएंगे, आप यहाँ रुजू करें, आपकी मस्जिद में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और फिर शमा को आगे रोशन करते चले जाएं। आमीन। व अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।